दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे आपके पेपर में ये सब प्रश्न देखने को बार बार मिलेंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद मतलब दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे बताना है कि कौन सा पद आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए पेपर में तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझ लीजिए। दोस्तों देखिए इसमें आपको लिखा क्या है, A12 E48 I46 O184 और आगे आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। जब कभी भी दोस्तों पेपर में ऐसे प्रश्न है तो आपको एक साथ नहीं लेके चलना है, A12 और E48 ऐसे लेके नहीं चलना है। कैसे लेके चलना है, पहले दोस्तों आप देखेंगे इसमें अल्फाबेट एक साथ चलेगा और नंबर एक साथ चलेगा। ठीक है, तो देखिए अल्फाबेट मतलब कहने का मतलब ए है तो ए, उसके बाद क्या है दोस्तों ई है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, ये चीज आपको सोचना है। तो दोस्तों आप अगर जो आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों तो ए अगर जो इसको नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, आपका आई हो गया 9 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, नंबरिंग करके अभी नहीं चलेंगे। ठीक है, इसको अगर जो दोस्तों ध्यान से देखें तो वावेल इसमें लिखा गया है ए ई आई ओ, आगे क्या होता है यू। वावेल कितने होते हैं ये भी बता देता हूँ आपको, वावेल 5 होते हैं। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। इससे भी रिलेटेड दोस्तों रीजनिंग में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ई दोस्तों है यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों आई है तो आई भी दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों ओ है तो ओ भी दिख रहा है, और आगे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आगे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना। अब क्या चलेगा दोस्तों, अब हम लेके चलेंगे संख्या। संख्या कैसे चलेगी दोस्तों, 12 के बाद क्या है 48 है, 48 के बाद क्या है 46 है, 46 के बाद है 184। तो संख्याएं दोस्तों कैसे चल रही है, गुना में चल रहा है। गुना में कहने का सेंस है दोस्तों 12 गुणे 4 करेंगे, क्या किया दोस्तों 12 चौक 48, और 48 में से क्या कर दिया दूसरे बाद -2 कर दिया, 46 कर दिया। ठीक है, क्या किया है 12 चौक 48, 48 में से 2 घटा लिए, कितना हो गया 46। अब हम सिर्फ संख्या लेके चल रहे हैं, आपको अल्फाबेट तो मिल गया यू होगा, अब संख्या लेके चल रहे हैं। अब 46 में क्या किया है दोस्तों कि 184 हो गया, तो 46 दोस्तों गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 184। उसके बाद गुणे 4 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखें 12 चौक 48 हुआ, उसके बाद -2 करके 46 हो गया, फिर उसके बाद से 46 गुणे 4 किए तो 184 हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा दोस्तों 184 -2 हो जाएगा, 184 में से दोस्तों 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 182। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यू 182, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाएगा। यू 182 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे सोचेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको दोस्तों टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में इस प्रश्न को दोस्तों आप आंसर दे लेंगे। तो प्रश्न ये किस टाइप का रहा दोस्तों, पहले इसको क्या करते हैं अल्फाबेटिकल लेके चलते हैं, ए ई आई ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा यू, 12 चौक 48, 48 में से 2 घटा लिए 46, 46 चौक को 184, 184 में से 2 घटा लेंगे हो जाएगा 182। तो आंसर क्या हो जाएगा यू 182। यू 182 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो उसी टाइप का दोस्तों है, इसमें अगला पद कहने का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, और दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, पद कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको भी हम कैसे चलेंगे, एक साथ क्या चलेगा दोस्तों, पहली बार चलेगा अल्फाबेट, उसके बाद क्या चलेगा नंबर चलेगा, यानी संख्या चलेगी। तो अल्फाबेट अगर जो दोस्तों देखे तो सी, यहाँ पे देखे अगर जो एक बार पूरी देखे, सी 81 है, ई 64 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 49 है, और आई आपके उसके बाद से क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह 49, उसके बाद आई प्रश्नवाचक चिन्ह फिर के है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों
इसको हम ऐसे नहीं सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, अल्फाबेटिकल सोचेंगे। सी के बाद दोस्तों ई है, यानी कि क्या छूटा हुआ है, डी छोड़ के ई दे दिया है। ई के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, ई के बाद से यफ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। और जी के बाद दोस्तों क्या, यच छोड़ देंगे तो आई, आई दिया हुआ है। और आई के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जे छोड़ देंगे और के आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भरा जाने वाला प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको तो मिल गया, क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या भरा जाएगा, जी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, जी भरा जाएगा ना। अब क्या चलेगा दोस्तों, संख्या चलेगा। तो संख्याओं को भी हम चलाने के लिए क्या करते हैं, अंतर नहीं देखेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो संख्याएं ये जो आपको दिख रही है, 81 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 49 दिख रहा है, यानी कि ये संख्याएं कैसी है, स्क्वायर है, यानी वर्ग है, ये संख्याएं वर्ग है। तो 81 दोस्तों किसका वर्ग है, 9 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 64 है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, यानी कि 9 8 7। अब यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर होगा, आप तो ऐसे ही बता देंगे कि 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणे 6 यानी कि 36 होता है। और यहाँ पे आपको क्या भरा गया है, अल्फाबेटिकल में दोस्तों जी भरा गया था। यहाँ पे देखिए आपको जी भरा गया था, असंख्या में क्या भरा गया है, 36 भरा गया है। तो जी 36 आंसर इसका क्या हो जाएगा, जी 36। जी 36 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार और समझा देता हूँ। पहले क्या चलेगा, आपका अल्फाबेट दिया तो अल्फाबेट चलेगा, सी के बाद डी छोड़ के ई है, ई के बाद दोस्तों एफ छोड़ के क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं एच छोड़ के आई है, आई के बाद जे छोड़ के है, ठीक है। एक एक का गैप है, ठीक है, कभी दो दो का गैप चल जाता है, कभी तीन तीन का चलता है, लेकिन इसमें एक एक का गैप जो दोस्तों है, तो एक एक का गैप लेके चलेंगे। ज्यादातर प्रश्न एक एक के गैप पे ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब संख्या लेके चलेंगे तो क्या है, 81 है यानी 9 का स्क्वायर, उसके बाद 64 है 8 का स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों 49 है 7 का स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 36 होगा 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भरा जाने वाला, यहाँ पे दोस्तों तो आपका जी हो गया और यहाँ पे भरा जाएगा 36। जी 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको जी 36 दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा दोस्तों इस प्रश्न को भी तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न मिसिंग नंबर से है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसिंग नंबर। कहाँ है मिसिंग नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है, यहीं पे आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको संख्याओं को ध्यान से देखना होगा। अगर जो दोस्तों संख्याओं को ध्यान से देखें तो संख्याएं अगर जो हम यहाँ से स्टार्ट कर दे, 9 है, 9 के बाद क्या है, 11 है यानी 2 जुड़ा, फिर उसके बाद 13 है, क्या जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 13 के बाद दोस्तों देख रहे हैं 90 है, 90 के बाद क्या है, 132 है। तो ये दोस्तों इस टाइप से हम कभी नहीं लेके चलेंगे। जब कभी भी संख्याएं एक बराबर, दोस्तों कहने का मतलब है अगर जो बराबर अंतर चलता तो हो जाता, लेकिन बराबर अंतर जब नहीं चल रहा है, संख्याएं अचानक से बढ़ गई, तब हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आमने सामने देखेंगे। 9 के सामने दोस्तों क्या है, तो आप बोलेंगे 90 है, और 11 के सामने क्या है दोस्तों, 132 है। तो इसका संबंध कैसे है, तो देखिए दोस्तों ये 9 है ना, 9 है तो 9 को हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 गुणे 9 99 81 प्लस 9 90 हो जा रहा है ना। अब 11 के सामने क्या है दोस्तों, 11 के सामने ये चीज आपको 132 दिख रहा होगा। 9 के सामने तो 90 रहा और 11 के सामने 132, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 गुणे 11 होता है ना, 11 11 में 121 और 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। यानी ये संख्याएं कैसे है दोस्तों, आमने सामने उसका स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दे रहा है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 13 है ना, तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 13 कर लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169 होता है, और प्लस 13 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 13 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों यहाँ क्या भरा जाएगा, 182 भरा जाएगा। 182 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या हुआ है दोस्तों, 9 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे 90 आ गया, 11 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे
132 आ गया। 13 का स्क्वायर प्लस 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 182 किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 182। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी पेपर में आएगा तो एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो दोस्तों आपको ये सब सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करके और बेल आइकन पे प्रेस करके हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व कराता हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपके पेपर में नंबर बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं। तो दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है? मिसिंग नंबर। कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए मिसिंग नंबर से, तो मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक दोस्तों अभी तक मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है। संख्याओं को आपको ध्यान से देखना होता है। संख्याएं वर्ग तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, यानी कि दोस्तों क्या होता है आपका स्क्वायर हो या घन हो, ये चीज तो नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें ज्यादातर जो संख्याएं दिख रही है 169, 64, 81, ये सब क्या है? स्क्वायर है। 625, 49, 1296, 576, 100, ये सब क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब कभी भी स्क्वायर दिख जाए और ये 30 आपका स्क्वायर नहीं है, 50 स्क्वायर नहीं है, 70 स्क्वायर नहीं है, तब हम इसको कैसे सोचेंगे दोस्तों? हम देखेंगे 169 किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये 169 13 का स्क्वायर है। ये 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 81 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर जो हम इसको जोड़े 13, 8 और 9, 13, 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा, और 21 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 30, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30। अब आगे हम क्या करेंगे, बीच वाले में तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, नीचे वाले को देखेंगे क्या यही प्रक्रिया नीचे वाले में भी चली है। तो दोस्तों ये 1296 किसका स्क्वायर है? तो दोस्तों 1296 आपका स्क्वायर है 36 का। किसका स्क्वायर है? 36 का। स्क्वायर निकालना मैं आपको बहुत पहले बताया था, अगर जो आप नहीं देखे हो वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो स्क्वायर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख लेंगे तो स्क्वायर निकालना भी आप सेकंडों में जान जाएंगे कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। कहेंगे तो अगले पार्ट में भी आपको बता दूंगा स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो ये 1296 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 36 का। उसके बाद क्या है दोस्तों? 576 है। 576 किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये 24 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 100 है। उसके बाद क्या है? 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। किसका है? 10 का। तो 36 24 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 और 10 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। तो ये जिसका दोस्तों स्क्वायर है उसी संख्याओं को जोड़ दे रहा है, उसके बाद लास्ट में लिख दे रहा है। आपको ये प्रक्रिया पता चल गई कि कैसे कर रहा है। स्क्वायर जिसका है उन संख्याओं को जोड़ दे रहा है और लास्ट में लिख दे रहा है ये 70, ठीक है। तो अब यही प्रक्रिया दोस्तों हम क्या करेंगे? बीच वाले के साथ करेंगे। 625 दोस्तों किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 25 गुणे 25, 625 होता है, 25 का स्क्वायर है। और इसके यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अभी तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 49 है। 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 49 आपका 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 50 दिया गया है, 50 दिया गया है ना, तो 25 और 7 हम जोड़ लेंगे। 25 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 को हम क्या करेंगे दोस्तों? 50 से घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। और 18 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 324। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 324 हो जाएगी। 324 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं प्रश्न कैसा है, आपको सेकंडों में कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 13 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1296 है, 36 का स्क्वायर है, 576 है, 24 का स्क्वायर है, 100 है, 10 का स्क्वायर है। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, किसका जिसका स्क्वायर है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और ये आपका 625 है, 25 का है, और ये 49 है दोस्तों 7 का है। 25 और 7 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। 32 को दोस्तों क्या करेंगे? 50 से
घटा लेंगे। 32 को 50 से दोस्तों घटा लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 का स्क्वायर होगा। तो 18 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 324 होता है। और 324 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो आप अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक से प्रॉब्लम है, अगर जो किसी विशेष टॉपिक से या चैप्टर से आपको प्रॉब्लम है, जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो नीचे आप कमेंट कर देंगे दोस्तों, तो अभी मैं आपका चैप्टर क्लियर यानी कि कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ताकि आपको उसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। और बेसिक से बता दूंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। आप उन सब प्रश्नों को भी सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। किसी टॉपिक से दोस्तों प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। देखिए पांचवा दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, यह देखिए कैलेंडर से है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा प्रश्न है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेहद ही आसान तरीका में समझा रहा हूं दोस्तों, सेकेंडों नहीं लगेगा, आप इस प्रश्न को समझ लेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि महीने का 10वां दिन, देखिए एक बार और समझ लीजिए, प्रश्न जब अच्छे से समझ जाते हैं तो आप सॉल्व भी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न समझिए, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। यानी कहने का दोस्तों सेंस है, 10 तारीख को क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैलेंडर संबंधित इस टाइप के कभी भी प्रश्न है तो दोस्तों 10 तारीख को अगर जो दिन पड़ रहा है, मान लीजिए 10 को क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है ना, तो 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, 17 तारीख को भी शनिवार होगा। फिर 7 दिन बाद, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। और 24 में अगर 7 जोड़े तो ये आगे चला जाएगा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, लिख लेते हैं जब कम हो जाए तो 25 26, उसके बाद क्या है दोस्तों 27, ठीक है। तो यहाँ 24 को क्या पड़ गया दोस्तों, शनिवार, 25 को क्या हो जाएगा, रविवार, और 26 को क्या हो जाएगा, सोमवार, 27 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा 27 को, मंगलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं दोस्तों, प्रत्येक 7वें दिन बाद वही दिन आता है, ठीक है। 10 तारीख को पढ़ा ना दोस्तों, क्या पढ़ा 10 को, शनिवार, तो यही डेट दोस्तों हम ये नहीं लिखेंगे 11 को क्या आएगा, 12 को क्या आएगा, 13 को, ऐसे नहीं। फिर हम लिखेंगे क्या, 17 को भी क्या आ जाएगा, 10 से 17 को भी शनिवार हो जाएगा। 17 में 7 जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को भी शनिवार हो जाएगा। जब देखेंगे 27 के करीब आ गया तो हम डेट लिख लेंगे 25 26 और आपका हो गया 27। तो यानी कि 24 को जब शनिवार हो गया तो 25 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और आपको 26 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और 27 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं, किसी टॉपिक से